राजद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यव्यापी धरना पूरे बिहार के साथ कटिहार के शहीद चौक स्थित पुराना बस स्टैंड प्रांगण में धरना दिया गया। राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने धरना दिया। राजद नेताओं ने कहा कि आरक्षण के सपोर्ट में और जातीय जनगणना के सपोर्ट में हमारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तब उन्होंने 65% आरक्षण बढ़ाने की मांग की थी। SC, ST, दलित, महादलित, आदिवासी और पिछड़ों का जो आरक्षण है वो सही हो, जातीय जनगणना सही से हो, यही हमारी मांग है। राजद नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि NDA सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। बता दें, राजद ने देश भर में जातीय जनगणना की मांग की है। आरक्षण के जिस दायरे को सरकार ने बढ़ाकर 65% किया है, उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के विरोध में और केंद्र व बिहार की NDA सरकार की नीतियों के विरुद्ध राजद का यह धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके तहत पूरे बिहार के साथ कटिहार में भी राजद नेताओं ने धरना दिया। आज प्रदेश व्यापी पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना आरक्षण को लेकर के और 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के मुद्दे पर और जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराने के मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में किया जा रहा है, जिसमें कटिहार जिला को भी आज हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं और NDA सरकार के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। और हमारे नेता हमेशा से ये कहते आए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि जातीय जनगणना बिहार में उनके नेतृत्व में 17 महीनों में उन्होंने करवाने का काम किया और उसी तरह से देश में भी मोदी जी की सरकार अभी ये जनगणना जातीय जनगणना कराने का काम करे। और जिस तरह से 65% आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को भेज करके उसको ख़त्म कराने की साजिश हो रही है, तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में ये मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण जो SC, ST को मिला है, पिछड़ों को मिला है, OBC को मिला है, अल्पसंख्यकों को मिला है, उनको 9वीं सूची में शामिल करें, ताकि जो है लोग कोर्ट का सहारा लेकर के आरक्षण खत्म करने की साजिश में नाकाम हो सके। और अब तक 284 सरकार का, चाहे केंद्र हो या राज्य का, 284 कानून को 9वीं सूची में डाला गया है, जिसके चलते किसी न्यायालय में उस पर कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरा राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही पूरे बिहार में, यही जो राजनेता सोए हुए हैं, सत्ता का आनंद ले रहे हैं, उसको कहता जगिए और केंद्र सरकार पर दबाव डालिए कि जैसे 51 से लेकर अब तक 284 कानून ऐसे हैं जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है, उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया है। इस आरक्षण जो 65% है, इसको भी 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इसी बिंदु पर तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार के 3800 जिला में ये धरना हो रहा है। अपने सभी भाइयों और साथियों को कहना चाहेंगे कि आने वाले 2025 का जो चुनाव है, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत कीजिए और जो लड़ाई उसने लड़ने का काम किया है उनको और मजबूती मिले। और अपने भाइयों से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि स्वार्थ में कोई काम नहीं कीजिए। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कटिहार के सातों का सातों विधानसभा जीत करके अपने नेता का हाथ को मजबूत करे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश के तहत ये कटौती की जा रही है, जिस कटौती को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे। ये अंबेडकर साहब के संविधान को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये हम लोगों को 9वीं सूची में 15% को नहीं जोड़ा गया, ये धरना प्रदर्शन को और हम लोग तीव्र करेंगे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे OBC, अत्यंत पिछड़ा, जितने दलित हैं,
आदिवासी हैं इनको समुचित लाभ मिले और हम लोग राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे कटिहार डीएम के द्वारा। आगे का रणनीति यही है, गरीब, दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा के वास्ते जो तेजस्वी दृढ़ संकल्पित है, इसका उत्थान कैसे किया जाए, बिहार का विकास कैसे किया जाए, उसके देख रेख में जो यह पालन किया था 17 महीना में, और नौकरी भी दिया था। नौकरी तो दिया, कुछ लटका है तो वह शायद देने वाला हो या नहीं हो, उस पर भी आंदोलित करेंगे। खास करके यह गरीब तबके के लोगों के लिए रिजर्वेशन जो होना चाहिए, जो बढ़ाया गया है, उसको तत्काल अविलंब जो है लागू करे। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के आज धरना पर बैठे और धरना को सफल किए। अगर सुनवाई नहीं करेगी केंद्र सरकार, एनडीए सरकार, तो उसके खिलाफ हम लोग आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए कोर्ट इस 65 बढ़े हुए 65% को बंद कराने के लिए, और कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी भी गई है, अलग से सरकार भी गई है और अलग से हमारी पार्टी भी गई है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। अब इससे काम चलेगा नहीं। तो हम लोगों की मांग है कि 9वीं अनुसूची में इसको डालना चाहिए। जब 284 फैसला पहले से 9वीं अनुसूची में केंद्र में हो चुका है, 69% तमिलनाडु में लागू है आरक्षण, तो बिहार में क्यों होगा 65%?